हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विराम। फिजिक्स की क्लास 12 में मैं आप लोगों का बहुत ही सम्मान करता हूं। प्यारे बच्चों, फिजिक्स का जो वॉल्यूम 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ रहे हैं, उसमें हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर दो प्रकार का होता है, पता है आपको। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। निज अर्धचालक के बारे में इसके पहले का जो हमारा लेक्चर है आपने अच्छी तरह से सीख लिया, समझ लिया। आइए आज हम निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन की एक सरल व्याख्या करते हैं जो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। प्यारे बच्चों, पहले तो ये फिगर बना लीजिए। फिगर बन गया। एक पार्ट का ये फिगर है और दूसरे पार्ट का ये जो फिगर है बेटा, T बराबर 0 केल्विन माने परम शून्य ताप पर है। यह है नॉर्मल टेम्परेचर माने सामान्य ताप पर। आपको पता है फिजिक्स में जो नॉर्मल टेम्परेचर लिया जाता है 27 सेंटीग्रेड, यानी केल्विन में होगा कितना, 300 केल्विन अर्थात 300 केल्विन। पहले हम परम शून्य में बारे में माने परम शून्य ताप पर वैद्युत चालन का क्या प्रभाव होगा, सामान्य ताप पर क्या होगा, इसको समझाते हैं। तो यह जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल का ये क्या है, संरचना है परम शून्य ताप पर, और इसका ये ऊर्जा बैंड है। परम शून्य ताप पर देखिएगा जो जर्मेनियम या सिलिकॉन के जो परमाणु हैं उनमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, सब सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे हुए हैं। किसमें? परम शून्य ताप यानी -273 सेंटीग्रेड पर। कहेंगे सर, इसका मतलब कहें सर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई आवेश वाहक नहीं है, तो इसका मतलब परम शून्य ताप पर निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन नहीं होता, आप धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, ध्यान रखिएगा। और किस ताप पर? परम शून्य। और ऊर्जा बैंड जो बनाए हैं इलेक्ट्रॉन, ये लिखे हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर ध्यान मानता है। ये आपका जो बैलेंस बैंड है, ये क्या है, संयोजी बैंड है। पूरी तरह से ये भरा हुआ है, पूरी तरह से खाली है। किस पर? किस पर? परम शून्य ताप पर। आइए बेटा हम इस पर सामान्य ताप पर अर्थात 300 केल्विन पर, या आप कह लीजिए 27 सेंटीग्रेड पर इसकी जो संरचना बनाए हैं और यह ऊर्जा क्या बनाए हैं, ऊर्जा बैंड बनाए हैं। दोनों इसको बनाइएगा, इसको बना लीजिए। सामान्य ताप पर क्लियर हो, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण 27 सेंटीग्रेड में अर्धचालकों के भीतर जो जर्मेनियम और सिलिकॉन का क्रिस्टल है बेटा, सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर क्या होता है, थर्मल एजिटेशन के कारण सहसंयोजक जो बंध बनता है निज अर्धचालकों में, उसका कोई भी सहसंयोजक बंध का कोई इलेक्ट्रॉन इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है कि वह सहसंयोजक बंध क्या कर देता, सहसंयोजक बंध को तोड़कर बस कहाँ, चालन बैंड से, बैलेंस बैंड से चालन बैंड में चला जाता है। कब? ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, थर्मल एजिटेशन के कारण सहसंयोजक बंध का कोई इलेक्ट्रॉन इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है कि वह बैलेंस बैंड से निकलकर कहां पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है बेटा, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है।
इसका मतलब हुआ वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जो पहले 0 सेंटीग्रेड पर इस पर कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं था, अब बेटा अभी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। चूंकि बैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की खाली हो गया, रिंग बनाए, इसको काला नहीं करेगा, रिंग बनाए बेटा। चूंकि बैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, इसे कहते हैं कोटर, इंग्लिश में होल, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन। आइए, कोटर पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य आभासी धन आवेश माना जाता है। इलेक्ट्रॉन पर त्रिविध आवेश होता है, लेकिन कोटर पर क्या ध्यान रखिएगा, कोटर पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर आभासी धन आवेश माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि कोटरों पर वास्तव में कोई आवेश नहीं होता है, सिर्फ माना जाता है। अर्थात कोटर एक धन आवेश की आभासी धन आवेश की भांति कार्य करता है। आइए हम ज्यादा आपको और बढ़िया लंबा चौड़ा ना बताकर आपके लिए इसका मतलब अर्धचालकों में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या हो, जब इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, संशोधन बल टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसे आपने कोटर कहा। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो माने एक युग्म बन गया, उसमें विक्षोभ के कारण अर्धचालकों में क्या बन गया, एक पेयर बन गया। उस पेयर को कहेंगे इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म। इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म। एक जानकारी और दे, कोई पूछे सर कोटर होल क्या है, खोल पर क्या वास्तव में धन आवेश होता है, आप कहेंगे नहीं सर वास्तव नहीं, ये माना गया है उसके तुल्य। इसका मतलब प्यारे बच्चों, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इसको एकदम ब्लॉक लिखेंगे, इसको होल बनाएंगे, इस पर आभासी धन आवेश। आगे बढ़ो, यह जो इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये कोटर होगा। इसका मतलब अर्धचालकों में जिस प्रकार यह गति करता है, उसी प्रकार ये अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन हो गए, कोटर हो गए और मुक्त इलेक्ट्रॉन। आइए और बताते हैं। एक चीज ये भी क्लियर हो गया, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया। और कोटर कहां पाए गए, बैलेंस बैंड में। जैसे जैसे और आगे अगर हम ताप बढ़ाते जाएंगे तो देख रहे हैं, अगर ताप हम बढ़ा रहे हैं तब उसे थर्मल इरिटेशन अलग है, सामान्य ताप अलग चीज है। जब हम ताप बढ़ाते जाते हैं क्या होगा, बैलेंस बैंड में संशोधन बंध टूटते जाते हैं, कोटर क्या हो जाते हैं, उत्पन्न होते जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कोटर क्या होते हैं, पैदा होते जाते हैं। जब ये पैदा हो जाते हैं, दोनों आवेश वाहक होते हैं, तो अर्धचालकों की चालकता, वैद्युत चालकता क्या होती, बढ़ती जाती। जबकि ताप हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये साधारण भाषा में बता दिए बेटा। एक टेक्निकल क्वेश्चन था, उठाएंगे, क्या कोटर सिर्फ किस में पाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर में पाए जाते हैं। किस बैंड में पाए जाते हैं, सरल भाषा कंडीशन की दुनिया के लिए बैलेंस बैंड पर। प्यारे बट ये तो एक। अब आइए थोड़ा से और आपको समझाते हैं, इस फिगर को और समझाते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं उसमें विक्षोभ के कारण जर्मेनियम सिलिकॉन क्रिस्टल में जब एक इलेक्ट्रॉन संशोधन बंध तोड़कर निकलता है, उसे आप कोटर कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकला है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ एक रिक्त स्थान जिसे आप कोटर कह दिए, और उसमें विक्षोभ के कारण कोई इलेक्ट्रॉन ये हो गया। प्यारे बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन ये क्या हुआ, यहाँ रिक्त हुआ, वैसे ही दूसरे परमाणु के एक संशोधन इसके समीप आएगा। किसके कारण आएगा, उसमें विक्षोभ कारण कहे भैया क्या हाल चाल है, क्यों आप खाली हो गए। जैसे ही इनके दूसरा परमाणु इनके समीप आएगा, किसके पास, जो पहला परमाणु जिसमें एक रिक्त स्थान हुआ, दूसरा एटम जैसे आएगा, उसका दूसरे एटम का क्या सहसंयोजक बंध इसके पास आएगा, तुरंत वो दूसरे परमाणु से एक
इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी कमी पूरा कर लेगा। इसका मतलब दूसरे परमाणु में एक पुनः रिक्त स्थान हो गया। पहला परमाणु कंप्लीट हो गया बेटा, अब दूसरे में एक रिक्त हो गया, इस दूसरे में कोटर पैदा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ और एक क्या हुआ, कोटर हुआ। अब क्या करेगा, ये दूसरे परमाणु में कोटर उत्पन्न हुआ, अर्थात जो कोटर पहले पे था, पहले परमाणु पे था, अब दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो गया। फिर क्या होगा, जब इनके पास था उसमें विक्षोभ तो है ही है बेटा सामान्य ताप पर, फिर क्या होगा, फिर भाई जो पड़ोसी का परमाणु है हलचल मचाई है, कहेगा भाई क्या प्रॉब्लम है हमको भी बताइए। जैसे ही दूसरे परमाणु तीसरा परमाणु इनके पास आएगा दूसरे के पास, कहे क्या बात भाई, तुरंत उनसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी कमी पूरा करने तीसरे परमाणु में। यह प्रक्रिया बेटा जारी रहेगी, फिर तीसरा से चौथा, चौथे से पांचवा। आप देख रहे हैं कोटर एक परमाणु से दूसरे परमाणु, दूसरे से तीसरे, ऐसे क्या कर रहा है, गत कर रहा है। किसकी तरह, जिस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गत करते हैं, इसी प्रकार कोटर भी क्रिस्टल के भीतर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण अनियमित गत करते हैं बेटा। जब तक एक चीज और बता दें, निज अर्धचालकों में माने इलेक्ट्रॉन निकला, कोटर बना। देख रहे हैं, इसका माने निज अर्धचालकों में कोटरों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए क्या होते हैं, प्लस माइनस बराबर 0, उदासीन होता है। कब तक, जब तक उस पर बाह्य क्षेत्र नहीं। आप टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड हो, तेज हो, आप प्रदर्शन कब करोगे, जब आपका एग्जाम होगा, जब आप IIT की एग्जाम देंगे, और क्या करेंगे, रैंक 1। आपके अंदर क्या है, सब हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, आवेशवाहक हैं। प्यारे बच्चों, आइए आगे और हम आपको समझाते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि कोटर एक परमाणु से दूसरे परमाणु, एक प्रक्रिया जारी रहती है, अर्थात अर्धचालकों में आवेशवाहक कौन कौन, कोटर हुए और इलेक्ट्रॉन। जब तक इन पर कोई वाह क्षेत्र नहीं लगा होता, ये उदासीन होते हैं, क्योंकि माने अर्धचालकों में जितने धन आवेशवाहक होते हैं, जितने कोटर होते हैं तीसरी संख्या, उतने क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब साहब वाह क्षेत्र लगा देते हैं, अर्थात इनका संबंध किसी वाह स्रोत बैटरी से कर देते हैं, जो कोटर जिनका नेचर धनात्मक होता है, धन प्रकृति की होती है, वह बैटरी के ऋण सिरे की ओर, धन है तो ऋण सिरे की ओर, और मुक्त इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर गत करते हैं। अर्थात अर्धचालकों में धन आवेश तथा मान कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के गत के कारण तो धारा बहती है। ठीक है, यह हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा, जो लेक्चर होगा, इसी से कंटिन्यू होगा। ओके बेटा, यह हम बता दिए क्या, किसके बारे में, निज अर्धचालक वैद्युत चालन हो गया, सफल व्याख्या कर दिए, आप बहुत सरल भाषा में कर दिए, नोट्स बना लीजिए। ओके बेटा।